ये आप बिल्कुल इसके साथ वाली छत देख रहे हैं, ये मिट्टी की छत बनी हुई है। इससे आगे देखें आपको ना कुछ टाइलें नजर आएंगे। ये जो ईंटें नजर आ रही हैं ये टाइल्स हैं। वो आगे रेत पड़ी हुई है, ये पानी की बाल्टियां पड़ी हुई हैं। ये तमाम जो है दबाव वो छत बर्दाश्त नहीं कर सकी और नीचे तकरीबन को 25 से ज्यादा अफराद मौजूद थे, जिनमें बच्चे थे, मासूम बच्चे थे, नन्ही कलियां थी जो यहाँ पर इस हादसे का शिकार हुई। जैसे 10 बच्चों को तो इनिशियली डेथ उनकी डिक्लेयर कर दी गई थी। 10 बच्चे जहाँ बाग हो चुके हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं जय वकूआ पर, जहाँ पर ये मामलात पेश आए, अफसोसनाक वाक़या पेश आए। और आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि ये वो छत है जो गिरी है, जिसके नीचे जो बच्चे हैं मलबे तले दबे हैं और अपनी ज़िंदगी की जो बाजी हैं हार गए। और इस वक्त मेरे साथ सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट उमर यकूब साहब मौजूद हैं। अब तक इसके हवाले से क्या कहते हैं, क्या तहकीकात हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे उमर भाई? देखें, तहकीकात तो अभी चल रही हैं और ये शायद लंबा अरसा तक चलेंगी, लेकिन आपको क्राइम सीन विजिट करवाते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। ठीक है। या बिल्कुल इसके साथ वाली छत देख रहे हैं, ये मिट्टी की छत बनी हुई है। इससे आगे देखें आपको ना कुछ टाइलें नजर आएंगे। ये जो ईंटें नजर आ रही हैं ये टाइल्स हैं। अभी भी आपको वो जो मिस्त्रियों का सामान है ऊपर पड़ा नजर आएगा। वो आगे रेत पड़ी हुई है, ये पानी की बाल्टियां पड़ी हुई हैं। और आज सुबह ये काम यहाँ पर जारी था जब ये हादसा पेश आया। और उसकी वजह क्या बनी, ये छत के ऊपर टाइलें इसलिए लगाई जा रही थी कि आगे मानसून है, बारिशें होती थी और बारिशों के बाद पानी नीचे टपकता था। और नीचे जो लेंटर था वो टीआर गार्डर का था, वो खस्ता हाल था। आपको लेंटर की भी तस्वीर बाहर दिखाऊंगा, वो बाहर पड़ा हुआ है। उसकी भी हालत इतनी बुरी है कि वो किसी भी वक्त आपको देख के डर लगता है कि शायद किसी भी वक्त वो गिर सकता था। तो जो मिस्त्री यहाँ पर मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे, शायद वो इतने एक्सपर्ट नहीं थे, या फिर उन्होंने सिर्फ इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उनको ये मशवरा ही नहीं दिया कि जो पहले टीआर गार्डर यहाँ पर डला हुआ है वो ठीक नहीं है, वो किसी भी वक्त गिर सकता है। इन्होंने यहाँ पर टाइलें लगाई और आप देखें कि जो जिस पोर्शन के अंदर वो छत नीचे गिरी हुई है उसके इस साइड पे मुकम्मल टाइलें हैं, उस तरफ टाइलें नीचे जा चुकी हुई हैं। तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो उन टाइलों के बीच में गैप था ना, उस गैप को कवर करने के लिए उन्होंने यहाँ पर जो पानी लगाना शुरू किया। जब पानी का छिड़काव हुआ तो एक तो पहले ही ऊपर बर्डन था, जो मटेरियल था कंस्ट्रक्शन का मटेरियल वो पड़ा हुआ था। फिर नीचे जो टीआर गार्डर की छत थी वो खस्ताहाल थी, ऊपर मजदूर भी खड़े थे। तो ये तमाम जो है दबाव वो छत बर्दाश्त नहीं कर सकी और नीचे तकरीबन को 25 से ज़्यादा अफराद मौजूद थे, जिनमें बच्चे थे, मासूम बच्चे थे, नन्ही कलियां थी जो यहाँ पर इस हादसे का शिकार हुई। जैसे छत नीचे गिरी है तो जो मजदूर थे वो तो इस साइड पे आ गए, थोड़ा सा साइड पे आ गए, जहाँ चार भी पड़ी हुई है, यहाँ पर आकर उन्होंने अपनी जान तो बचा ली। लेकिन जो बच्चे नीचे इस मलबे के नीचे दब गए थे, उनके लिए बचना, उनके लिए बाहर निकलना, उस मलबे को साइड पे करना इतना आसान नहीं था। और जितने लोग यहाँ पर रहने वाले थे वो मतलब इतने एक्सपर्ट नहीं थे कि उनको अंदाज़ा होता है कि वो मलबे को साइड पे कैसे करना है, क्योंकि ये एक टेक्निकल सा काम है। मलबे के ऊपर आके आप नीचे दबे हुए इंसान को निकालेंगे तो इसका मतलब है कि आप उसके लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। इसलिए रेस्क्यू टीम ने यहाँ पर आकर मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया, मैनुअली अपने हाथों से मिट्टी रेत को साइड पे किया है ताकि जो लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं उनको निकाला जा सके। जिन लोगों को यहाँ के लोगों ने पहले अपनी मदद आपके तहत निकालने की कोशिश की है, जिन बच्चों को उनकी हालत इतनी तशवीशनाक हो गई थी कि उनको जब हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया तो वहाँ पर 10 बच्चों को तो इनिशियली डेथ उनकी डिक्लेयर कर दी गई थी। 10 बच्चे जहाँ बाग हो चुके हैं। उसके बाद बच्चे मौका पर ही जहाँ बाग हो। यहाँ से जब कान्हा के THQ हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट किया गया तो 10 तो रिसीव डेड थे, 4 मजीद 19 टोटल उस हॉस्पिटल में शिफ्ट किए थे। 4 की बाद में CPR के दौरान उनकी डेथ हुई है और वो भी इतनी तशवीशनाक हालत में थे कि वो सर्वाइव इसलिए नहीं कर सके क्योंकि मासूम बच्चे थे, लंग्स छोटे थे, उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम थी। और जिस मुश्किल में, जिस कर्ब से, जिस अजियत से वो यहाँ से निकल के गए थे, उनके लिए आप समझ सकते हैं कि एक 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा वो किस तरह से इतने मुश्किल हालात का सामना कर सकता है कि लोहा भी गिरा हुआ है, लकड़ी भी गिरी हुई है, ईंटें भी गिरी हुई हैं, मिट्टी भी गिरी हुई है, ऊपर से टाइलें भी गिरी हुई हैं। तो इस बोझ को उठाना, और जब उस बोझ के नीचे से, इस मलबे के नीचे से उन बच्चों को निकाला गया तो उतनी देर तक वक्त गुजर चुका था, उनकी सांसें जो हैं वो रुक चुकी थी और यहाँ पर मुकामी लोगों को CPR करना नहीं आता था। जब रेस्क्यू की टीम्स यहाँ पर पहुँची हैं तो उन्होंने फिर लोगों को साइड पे किया कि आप गलत कर रहे हैं। उनको फिर अंदाज़ा था कि जो पहले बच्चे यहाँ से निकाले गए हैं उनके साथ जो है बुरा सलूक हो चुका हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने तो उनकी मदद की थी, लेकिन वो गैर दानिस्ता तौर पर उनको अंदाज़ा नहीं था कि वो उनके लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए जो मलबे के नीचे दबे हुए थे। उमर भाई, मुझे ये बताएं कि जब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया तो उसके बाद लोग अपनी मदद आपके तहत या किसी ने अपनी जान पर खेलने के बाद जो है वो नीचे गया हो या किसी ने बचाने की कोशिश की हो, या फिर उस वक्त जो यहाँ पर मजदूर थे, क्या उनमें से भी किसी ने कोशिश की कि हम इन बच्चों को अपनी जान पर खेल कर बचा सकें?
यहाँ पर अब सूरत हाल ये थी कि वो उनके लिए जान पर खेलने का कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है ना। कितनी गहराई थी, फ़ौरन फिर सारे नीचे गए, सब नीचे गए, आसपास के लोग भागे हैं और बगैर इस खौफ के, इस डर के कि बाकी मलबा भी नीचे गिर सकता है, क्योंकि जो नुकसान होना था हो चुका था। जो बड़े थे वो अगर इस मलबे के नीचे दबे होते तो शायद उनको खराशें आती हैं या इंजरीज इस लेवल की होती हैं कि फ्रैक्चर हो जाता, लेकिन वो मासूम बच्चे थे, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, वो इस बोझ को, इस लेंटर को, ये मलबे को, उसका दबाव बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। पहले उनको जो इंजरीज आई हैं उसके बाद उनका दम घुट गया, और असल में तो जो दम घुटना है ना वो मौत की वजह बनी। तो मुकामी लोगों ने तो अपनी तौर पर कोशिश की, उन मजदूरों ने भी कोशिश की होगी डेफिनेटली, ऐसा नहीं कह सकते कि वो भाग गए, वो यहाँ से भागे नहीं, उन्होंने भी कोशिश की कि जो बच्चे यहाँ पर नीचे दब गए उनको निकाला जाए, लेकिन वो एक्सपर्ट नहीं थे। उनको नहीं अंदाज़ा था कि मलबे के नीचे से किसी मुश्किल में फंसे हुए शख्स को, किसी बच्चे को निकालना कैसे है। जिस मलबे के ऊपर वो खड़े थे उसी मलबे के नीचे बच्चे दबे हुए थे, तो उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि इस मिट्टी, इस ईंट, इस पत्थर के नीचे, इस टीयर गार्डर के नीचे कोई बच्चा हो सकता है। वो उसी के ऊपर दबाव डाल रहे थे, बच्चे नीचे मजीद दब रहे थे। उमर भाई ये बताएं कि गुज़िश्ता कितने सालों से यहाँ पर ट्यूशन पढ़ाई जा रही थी, जो खातून इनको पढ़ा रही थी वो क्या कोई सरकारी टीचर थी, कोई प्राइवेट टीचर थी, और वालिदैन का इतना एतमाद कि यहाँ पर उनके सैकड़ों बच्चे जो हैं यहाँ पे पढ़ने आते थे, और ये इंतज़ामात क्यों ना किया जा सके, एक सस्ता घर लेकर उन्होंने यहाँ पर ट्यूशन सेंटर क्यों खोला? देखिए, ये आपको ना हम अपने बचपन में भी देखें तो हम जो इस तरह के कंबाइंड फैमिली सिस्टम वाले होते हैं, जो इलाके, वहाँ पर लोग क्या करते हैं कि कोई ऐसा घर जो जाकी ख़वातीन या मर्द जो मौतबर समझे जाते हैं, जो पढ़े लिखे समझे जाते हैं, उनके घरों में कुरान मजीद पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं, सपारा पढ़ने के लिए जाते हैं, ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं। तो ये खातून भी गुज़िश्ता 7-8 साल से यहाँ के मुकामी लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर ट्यूशन पढ़ा रही थी, और लोगों का ऐसा एतमाद बढ़ा था कि पहले तादाद उनकी 5-7 से 10 हुई, 10 के बाद अब 50 से 60 हो गई थी। तो जब ये हादसा पेश आया तो 30 से 35 बच्चे यहाँ पर मौजूद थे, जिनमें से 25 जो हैं वो 25 से ज़्यादा इंजर्ड होकर हॉस्पिटल गए हैं, जिनमें से 14 जहाँ भाग हुए हैं। तो बाकी जो यहाँ पर खुशकिस्मती उनकी कि वो मलबे के नीचे नहीं है, यहाँ पर मामूली है, या साइड पर हो गए, या उनको साइड पर कर लिया गया, तो ये हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। लेकिन जो बच्चे इस मलबे से इस साइड पे थे, क्योंकि आपको ये पूरा हॉल नज़र आ रहा है, अगर आप देखें ना तो ये सिर्फ वो अगला वाला कमरा नहीं है, उसके साथ भी ये अटैच है, जिसके ऊपर ये आपको टाइल्स नज़र आ रही हैं। तो जो इस साइड पे बच्चे मौजूद थे वो बच गए। यहाँ पर जो यहाँ से ईंटें नीचे गिरी या मलबा नीचे गिरा, उन्होंने उनको मामूली मुतासिर किया, लेकिन लोगों का यहाँ पर उस खातून पर एतमाद था। वो दिन के वक्त किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर टीचिंग करती है, उनका हस्बैंड फ्रूट्स का काम करता है, फलों की रेडी लगाता है, यहाँ दुकान है, यहाँ के लोगों का बताना है। पुलिस की इस वक्त वो कस्टडी में है, और चूँकि पुलिस अभी तहकीकात कर रही है और ज़िम्मेदारों का तयन कर रही है कि कौन ज़िम्मेदार है, तो बज़ाहिर घर का मालिक, वो टीचर, वो मिस्त्री यही ज़िम्मेदार दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दिस इज़ द क्रिमिनल एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस। जितनी भी जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका काम था कि यहाँ पर चेक एंड बैलेंस रखना है, SOPs को चेक करना, वो नहीं है। पहले भी वाकया बिहाड़ी वाला हो चुका है, जहाँ पर 4 बच्चे जो हैं एक प्राइवेट स्कूल के अंदर छत गिरने से अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए, लेकिन उसके बाद फिर ये वाकया। अरसलान, यहाँ पर भी बताते हैं लोग कि 3 से 4 रोज़ पहले कोई ईंट गिरी थी और एक किसी बच्चे के सर पे लगी थी, तो वो ज़ख्मी हुआ था, तो उसका कहीं पर रिपोर्ट ही नहीं हुआ था, क्योंकि ये लोग आपस में मिल के रहते हैं, इनका लड़ना झगड़ना मकसद नहीं होता, ये एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो यहाँ पर ये वाक़या जब पेश आया, इससे पहले भी 4 रोज़ कबल एक बच्चे को ईंट लगने से वो ज़ख्मी हो चुका था, लेकिन तब भी कोई इंतज़ामिया हरकत में नहीं आई। एक आपको रिसेंटली एक डिपार्टमेंट बना है पीरा फोर्स, वो आपको जगह जगह पर आपको नज़र आएगा जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, जहाँ पर कोई इलीगल कोई किसी जगह को एक्वायर किया जाता है, कोई ऐसा ठेला लगाया जाता है जो कि गैर कानूनी है, तो वहाँ पर उनका काम है ये सब चेक करना। तो यहाँ पर वो कितनी दफ़ा है, यहाँ के लोगों ने तो उनको देखा ही नहीं कभी, और वो सिर्फ ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जहाँ पर यहाँ कैमरे लगे होते हैं, यहाँ पर अपना कैमरा साथ लेके जाते हैं ताकि वो लोगों की नज़र में आ सके। भाई एक EPA भी शायद इनकी कोई, वो भी कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कोई इनकी फोर्स जो इन्होंने भी रिसेंट बनाई है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, वो उनका भी काम है ना जी, उनका भी काम है कि आकर चेक करना। लेकिन वो कहाँ, इतना इस बैकवर्ड एरिया के अंदर यहाँ पर हमें पहुँचने के लिए कितना दिक्कत का सामना करना पड़ा, आपको अंदाज़ा होगा। अब तो नीचे दरिया बिछ गई है ना, पहले जब हम आए थे नीचे कचरे का ढेर था, नीचे सीवरेज का पानी था, उसकी स्मेल थी, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, तारें थी बिजली की बिखरी हुई थी। अब ज़रा चेक करें, आपको नज़र आएगा कि वहाँ पर सब कुछ बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया है, तारें समेट ली गई, कचरा उठा लिया गया, सीवरेज का पानी साफ। मुझे आखिर में बस इतना बता दें कि यहाँ पर मुकामी वालिदैन से जब आपने बात की तो उनका क्या तासुर था, किस तरह उन्होंने बच्चों को तैयार करके भेजा, क्या आखिरी बात हुई थी, वालिदैन ने आपसे क्या बात की? अरसलान, जिस घर की छत के ऊपर हम लोग मौजूद हैं, इस घर की एक 7 साल की बच्ची है। वो 7 साल बच्ची 10 मिनट पहले हादसे से उस ट्यूशन पढ़ने गई थी, और उसकी वालिदा बताती हैं कि वो
उसने अपनी बच्ची की पोनियाँ की, बड़ा खूबसूरती से उसको तैयार किया। उस बच्ची ने कहा मैंने बोतल पीनी है, उसके लिए बोतल मंगवाएगी और उसको बोतल पिला के जब वो गई है तो 10 मिनट बाद ये हादसा पेश हो गया। तो इस तरह के दर्जनों बच्चे हैं जो अपने घरों से पता नहीं क्या-क्या उम्मीदें लेके निकले थे। उनके वालिदैन ने क्या ख्वाब देखे थे कि बच्चे पढ़ेंगे, बड़े होके कुछ बनेंगे, लेकिन ये हादसे का शिकार हो गए। उमर भाई, जब मेरी यहाँ पर मौजूद खातून से बात हुई तो उनका कहना था कि हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन 6 साल बाद बच्ची, जिसकी आप मौत की बात कर रहे हैं, 6 साल बाद जो है उनके घर बच्चे की पैदाइश हुई और उसके बाद वो इस अफसोसनाक वाक़े के अंदर जो है वो अपनी जान की बाजी हार गई। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर जर्नलिस्ट जनाब उमर यकूब साहब। आप ये देख सकते हैं कि ये वो घर है और तमाम मामलात जो हैं वो उन्होंने आपके साथ डिस्कस किए हैं कि ये घर जो है इस वक्त खस्ता हाली का शिकार है और क्या क्या मामलात पेश आए हैं, मुकम्मल तौर पर डिटेल बता दी। इसके साथ अपने मेज़बान अरसलान को दीजिए इजाज़त।